आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, खैर व आफियत से होंगे। परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, इलाही आमीन। आपके अपने चैनल नूर इस्लाम में मैं तहे दिल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आप परेशान हो रहे होंगे कि ये स्क्रीन पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपस की बातें, ना कोई वजीफ़ा है, ना कोई अमल है, ना ही कोई नक्श है। तो सोचते होंगे कि क्या ये मेरी बहन ने लिख दिया कि आपस की बातें। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज कोई अमल या नक्श की बात नहीं करूँगी। आज की वीडियो में थोड़ा सा वक्त मैं अपने तमाम बहन भाइयों के साथ गुजारना चाह रही हूँ, बात करना चाह रही हूँ, जो वीडियो को देखते हैं और अपनी कीमती राय से मुझे नवाजते हैं। मैं आज उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को, अब उन तमाम बहन भाइयों को, बेटियों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है और मुझे इस काबिल समझा है कि मैं उनके मसले मसाइल हल कर सकती हूँ। कुरानी तरीके से मैं उनको ऐसे ऐसे तरीके बताती हूँ कि उस परवरदिगार की मर्ज़ी से, रज़ा से जिन बहनों भाइयों के काम होते हैं वो मुझे दुआओं में याद रखते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और मुझे कई बहनों ने, भाइयों ने ये कहा है कि आपका समझाने का जो अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पर मेरे बहन भाई कहते हैं कि आप जो वीडियो के आगाज़ में हम लोगों को दुआएं देती हैं वो हमें बहुत पसंद है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुआएं देना आजकल के दौर में और दुआएं लेना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरे बहन भाइयों का बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी कीमती राय से नवाजा, मुझे पसंद किया। नाज़रीन, ये जो दुआएं होती हैं ना, बहुत ही ख़ास होती हैं और आजकल जिन लोगों को दुआएं मिल गई वो बेहद खुशकिस्मत इंसान है। और ख़ास तौर पर नेक नियतें से की हुई जो दुआएं होती हैं वो जिसको मिल जाएं तो दुनिया में उससे बड़ा खुश नसीब और कोई भी नहीं होता। मैं जो भी आपके लिए दुआएं करती हूँ ना नाज़रीन, वो रस्मन हरगिज़ नहीं होती है। मैं तहे दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ। आप सब बहन भाइयों के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ। आप लोग खुश रहें, शादोबाद रहें, इलाही आमीन। नाज़रीन, मेरे एक भाई हैं, उन्होंने छोटी सी एक बात मुझे कही। उनको या यूँ कह लें कि उनको थोड़ा सा एतराज़ है कि वो कहते हैं कि आप जो शुरू में कहती हैं कि जो लोग इस अमल करने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं या जो लोग इस अमल को या वजीफ़े को करने की इजाज़त चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इस भाई को ये एतराज़ है कि आप कौन होती हैं कुरान को पढ़ने की इजाज़त देने वाली। कुरान तो अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है और इसके पढ़ने की इजाज़त जो है वो अल्लाह ताला ने खुद दी है। तो मेरे भाई, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपकी इस बात में बिल्कुल हकीकत है। ज़रा भी मुझे एतराज़ नहीं है कि वाकई कुरान पाक को पढ़ने की इजाज़त अल्लाह ताला ने खुद दी है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है। इसका पढ़ना हर मुसलमान और मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। बस मेरे भाई बात समझने की है। वो कैसे कि कुरान पाक को पढ़ने की इजाज़त तो बेशक अल्लाह ताला ने खुद दी है, क्योंकि अल्लाह ताला का पाक कलाम है। कुरान पाक जब किसी भी सूरत में पढ़ा जाता है या कुरान पाक की कोई सूरत या लफ्ज़ या आयत को मुसलसल बैठकर कई दिन तक यकसोई के साथ पढ़ा जाए तो वो बाकायदा मेरे भाई एक वजीफ़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और वजीफ़ा बग़ैर किसी की इजाज़त से ख़ुद से नहीं किया जा सकता। और अगर मुसलसल 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन तक कोई भी अमल किया जाए तो मेरे भाई वो बाकायदा तौर पर चिल्ले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और चिल्ला काटने के लिए किसी की बैक पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने वाले के पीछे किसी का आमिल कामिल का हाथ होना ज़रूरी है या उन लोगों का हाथ होना ज़रूरी है जो इस चिल्ले को बताने की इजाज़त देते हैं, वो खुद इस चिल्ले को कर चुके होते हैं। तो इसलिए हम चिल्ले को करने की या इस अमल को करने की इजाज़त देना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हर चिल्ले की, हर लफ्ज़ की,
हर उस अमल की ज़कात होती है जो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मेरे भाई, हम जो भी अमल या वजीफ़ा आपको बताते हैं उसकी इजाज़त इसलिए देते हैं कि हम उसकी अमल को करने की ज़कात जो है वो निकाल चुके होते हैं, हम वो अमल खुद कर चुके होते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इस अमल को करने की आपको रूहानी इजाज़त है। तो उम्मीद है कि मेरे भाई को समझ लग गई होगी, और मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से उन तमाम लोगों को भी इस बात का पता चल गया है, उनका भला हो गया है। जो जहन में उनके कई सवालात तो हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं कि पता नहीं हम ये सवाल पूछेंगे तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि आपने ये राय दी है। इस वजह से आपका भी माइंड जो है वो क्लियर हो गया कि हम क्यों कहते हैं कि इस वजीफ़ों को करने की रूहानी इजाज़त है। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। तो एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास है। नाज़रीन, मुझे परसों बैरून मुल्क से मेरी एक किसी बहन की कॉल आई। वो कहती है कि आप ही, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी बेटी है, 30 साल उसकी उम्र है, और आप कोई उसके लिए वजीफ़ा बताएं ताकि उसकी शादी में कोई रुकावट ना हो। तो शादी में रुकावट के लिए मैंने उनको एक के दूर करने के लिए रुकावट मैंने उसको ना एक वजीफ़ा बताया। मैंने कहा आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपकी बेटी की शादी में जो भी रुकावट है वो दूर हो जाएगी। तो कुछ दिन पहले मैंने उनको, कोई तकरीबन 15 दिन पहले मैंने उनको एक वजीफ़ा बताया था। तो परसों उनकी कॉल आती है, वो कहती हैं कि आप ही, मैंने जब वो वजीफ़ा करना शुरू किया, वजीफ़ा क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैंने उनको क्या पढ़ने के लिए दिया। तो मैंने उनसे उनकी बात सुनी, मैंने उनसे कहा कि अब क्या मसला है, आपका मसला हल हुआ कि नहीं। वो कहती है कि नहीं, जब मैं ये अमल करने के लिए बैठी हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मैंने इससे पहले भी कई अमल किए हैं जिनका मुझे फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। तो फिर कहती है कि मैंने कहा कि चलो आपका भी अमल करके देख लेते हैं जो आपने बताया है, क्या पता इससे मुझे कोई फ़ायदा हो जाए। तो कहने लगी कि मैं जब ये वजीफ़ा करने के लिए बैठी हूँ ना, तो मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगा कि अभी तक कितने वज़ाइफ किए हैं, फ़ायदा तो हासिल नहीं हुआ, फिर पता नहीं इसका क्या असर होगा क्या नहीं। कहते जब ये मेरी सोचें मेरे दिमाग में आई हैं ना, तो मैं बददिल सी हो गई और मेरा दिल अजीब सा होना शुरू हो गया, इधर उधर मेरा दिमाग भटकना शुरू हो गया और मैंने इस अमल को छोड़ दिया। फिर कहती हैं कि मैं इस अमल को जब छोड़ दिया है तो कुछ दिन के बाद मेरी ना नज़र आपकी एक वीडियो पर पड़ी, और मैंने उसके ना डिस्क्रिप्शन में देखा कि आपने लिखा था कि अमल करने के लिए यकीन कामिल होना ज़रूरी है। वो मेरी बहन कहती है कि इसके लिखने का मेरे दिल पर पता नहीं वो कौन सा लम्हा था, इतना असर हुआ है कि एकदम से ही ना मुझे ऐसे लगा कि मैं अंदर से मजबूत हो गई और मेरे दिल में जैसे ना हर किस्म की लालच जो है वो ख़त्म हो गई है। तो कहती है कि मैंने ना इस वजीफ़े को ना दोबारा करने का सोचा और जहन में ये बात आई, फ़ायदा हासिल हो या ना हो, यकीन मेरा कामिल होगा। इंशाल्लाह मैं यकीन कामिल होकर बैठूंगी तो कोई वजह नहीं है कि परवरदिगार मेरी ना सुने। कहती है मैंने हर सोच को, हर लालच को कि मैं ये करूंगी तो मुझे इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, मैंने इसको इतने दिन करना है, इतने करी, मैंने इसको हर चीज़ को ना दिमाग से, ये सारी जो फजूल किस्म की लिफाजी बातें थी मैंने निकाल दी। और मैंने इस वजीफ़े को 3 दिन हो गए हैं करी आप ही, मैंने इसको ना यकीन कामिल के साथ करना शुरू कर दिया है, इसका असर हो या ना हो। कहती है मुझे इस चीज़ से अब कोई गर्ज नहीं है। वो कहती है कि आप ही, आप यकीन करें कि मेरे दिल से तमाम शक व शुबे जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं और मैं बिल्कुल यकीन कामिल के साथ बैठ के वजीफ़ा करती हूँ। मेरे दिल को सुकून भी मिलता है और मैं अपने रब से ही इल्तिजा करती हूँ कि अगर मुझे लेट हो रहा है मेरी बच्ची की शादी के मामलात में, कोई मसला मसाइल है, तो यकीनन मालिक तेरी कोई ना कोई इसमें रज़ा होगी, कोई ना कोई मसलहत होगी, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में उसकी कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है और वो अपने बंदों की एक ना एक दिन ज़रूर सुनता है जब उसके हक़ में वो बेहतरी समझता है। तो वो कहती है कि अब मैं यकीन कामिल के साथ ये वजीफ़ा कर रही हूँ। और नाज़रीन, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी दुआएं भी दी और मैं जब उनकी कॉल बंद हुई तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं अपनी तकरीबन वीडियो में यकीन कामिल होने की बात करती हूँ कि यकीन कामिल हो, क्योंकि वज़ाइफ में अल्लाह ताला के कोई भी कमी पेशी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कुरान पाक। तो इसमें हमारे अमाल में ही कोई ना कोई
कमी बेशी होती है। वज़ाइफ तो मुजरब ही होते हैं, हर वजीफ़ा, ये नहीं कि मेरा बताया हुआ, कोई भी वजीफ़ा बताए कुरानी अमल अगर है तो वो मुजरब ही होता है, तो उसमें असर ज़रूर होता है। तो बात मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि यकीन कामिल के साथ करें। मुझे ये नहीं था कि मेरी लिखी हुई कोई बात का इतना किसी पर असर होगा। ये असर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि मेरी इस बहन की जो दिल पर उस बात का असर हुआ कि यकीन कामिल होना ज़रूरी है। हालांकि तकरीबन लोग अपनी वीडियो में कहते हैं, मैं भी कहती हूँ। तो ये ख़ास बात मेरे लिए इसलिए है कि मुझे पता नहीं था कि कहे हुए से ज़्यादा किसी पर लिखे हुए का भी असर हो सकता है। तो आपसे मैंने इसलिए ये बात शेयर करना ज़रूरी समझी, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जब अपनी कीमती राय मुझे देते हैं, टाइम निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं, गौर करते हैं, अमल करते हैं और ढेर सारी मुझे जब दुआएं देते हैं। वो वजीफ़ा क्या था जो मैंने अपनी उस बहन को बताया है, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें और ढेर दुआएं अपनी बहन के लिए भी करते रहा करें। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, ये आपकी अब अपनी मर्ज़ी है। मेरे दिल में कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करनी चाहती थी। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।